अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं STA 301 की असाइनमेंट। तो स्टैट्स है ये 301 और इसकी जो असाइनमेंट के टोटल मार्क्स हैं वो आपके 20 मार्क्स हैं। इसकी डेडलाइन जो है वो 8 दिसंबर 2020 है और ये आपके पहले 13 लेक्चर्स में से है। आपने इसमें मैथ टाइप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने इसको टाइप करना है। इसके अलावा और किसी फॉर्मेट में ये असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। और कोशिश करनी है कि कहीं से चीटिंग ना करें, प्लेजरिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है तो अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ, होगी तो ये भी चीटिंग आपके लिए, लेकिन आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो कैलकुलेटिव वर्क है वो सबका सेम ही होगा, सो वो चीटिंग में काउंट नहीं होता। बाकी चीज़ें आपने देखनी होती थी। एक पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का कि उसने एक हमें नीचे ये टेबल दिया है, इसमें एक्स की वैल्यूज़ हैं ये सारी और नीचे इसके एफ़ की वैल्यू हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। और कहता है कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी वगैरह दी होती है और ये हमने इसका ज्योमेट्रिक ग्रुप डेटा है हमारे पास ये, और इसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने कैलकुलेट करना है। अगर आप अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया और आपको मेरी असाइनमेंट से फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और फेसबुक का पेज भी लाइक कर दीजिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये एक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में होता है समेशन एफ लॉग एक्स और डिनोमिनेटर में होता है समेशन एफ। अब ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में हमें क्या क्या दिया गया है, एक एक्स है, फिर उस एक्स का लॉग लिया गया, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई किया गया। मतलब हमें एक्स की वैल्यू तो उसने खुद दे दी, अब हमें लॉग एक्स पता होगा तो उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है एफ के साथ। तो हमने क्या किया कि ये एक्स का वैल्यूज़ हैं ये, और ये एफ़ की हैं, ये उसने हमें क्वेश्चन में दे दी हैं, ये हमने खुद से नहीं निकाले। हमें यहाँ पे चाहिए लॉग एक्स, तो ये हर एक ये एक्स है, हमने एक्स के अगेंस्ट सामने यहाँ पे मैंने लॉग एक्स कैलकुलेट किया। और मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने अपना जो है विंडोज़ का कैलकुलेटर है, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। मैं विंडोज़ के ऊपर गया और विंडोज़ का मैंने ये कैलकुलेटर ओपन किया। ये नॉर्मल है कैलकुलेटर, साइंटिफिक आया है। अगर आपके पास नॉर्मल ये आता है स्टैंडर्ड, ओपन करते हैं इस तरह से व्यू आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये साइड पे रख रहा हूँ। ये पहली वैल्यू मेरे पास है ये वाली 3.95, तो मैंने पहले लिखा 3.95। इसका मैंने लॉग लेना है, ये साइड पे लॉग बना हुआ है, आपने यहाँ पे प्रेस किया तो इसका लॉग आ गया 0.59659। तो ये इतनी लंबी वैल्यू है, तो मैंने राउंड ऑफ किया और पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिखी हैं, तो वैसे आखिरी बन रहा है 65, 0.5965। लेकिन उसके बाद वाला जो नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है, तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। जब वो नंबर कोई भी ग्रेटर होता है तो उससे लेफ्ट वाला जो नंबर होता है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं कि यहाँ से ये 4 डिजिट्स मैंने कॉपी किए और ये 0.5966 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे 4.95 है तो 4.95 लिखा आपने। पहले पिछले वाले को रिमूव कर देना ये CE के बटन पे, ताकि ये कैलकुलेशन एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। 4.95 लिखा और इसका आपने अब लॉग लेना है, ये बनता है 0.6946। ठीक है, तो उसके बाद वाला चूंकि नंबर 5 से छोटा है तो इसलिए इस 6 के अंदर 1 ऐड नहीं होगा, तो ये 4 डिजिट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, ये आ गए। इसी तरह से आपने 5.95 लिखना है और इधर से लॉग प्रेस करना है, तो ये 1 बाय 1 आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। जिस तरह आखिरी वैल्यू है 13.95, तो मैं उसको भी कैलकुलेट करके चेक करवा देता हूँ, 13.95। इसको मैंने टाइप किया और मैंने ये लॉग का ये बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर प्रेस किया, ये 1.1445। ठीक है, और मैंने चूंकि इसके बाद जो फिफ्थ डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो जब उसको ड्रॉप करेंगे तो उससे ये जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है नेक्स्ट, इसमें 1 ऐड करके ये 46 बन गया और ये लास्ट वैल्यू आपके पास। इस तरह से ये हर एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट लॉग एक्स की वैल्यू आएगी। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हमारे पास लॉग एक्स कैलकुलेट हो गया। लॉग एक्स की हर वैल्यू को उसने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है एफ से। अब ये आपके पास जो है ये एफ की वैल्यू है और ये लॉग एक्स की वैल्यूज़ हैं। हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये सामने आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये इसका आंसर, तीसरी वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आगे इसका आंसर। इस तरह से हर वैल्यू सामने वाले को मल्टीप्लाई किया। अब ये सारी की सारी
ये जो वैल्यू है ये एफ लॉग एक्स की आ गई, और ये कैसे आई है दोबारा, ये एफ की वैल्यू हमने पकड़ी हर रो के अंदर, आपने देखना ये एक रो है, हमने एफ की वैल्यू पकड़ी और एक्स की लॉग एक्स पकड़ा, इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया और ये आंसर आएगा। नेक्स्ट ये 4 है और ये 0.6946 से कैलकुलेटर से एक दफ़ा चेक कर लें, आपके पास सेम आंसर आएगा। ये पहला है 4, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 0.6946 और एंटर प्रेस किया तो ये 2.7784 आंसर आ गया। इसी तरह आपने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सामने वैल्यूज लिखते जाना है, एंड पे जाके आपने इन सारी वैल्यूज को ये जो आया है ये कैलकुलेट करना है, इनको प्लस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इसका ये जो सिंबल है ना ये समेशन होता है, ये वाला, ये आपको ये ई टाइप लग रहा है, ये समेशन होता है। इसका मतलब होता है इसके आगे जो लिखा हुआ है एफ लॉग एक्स, उसकी हर एक वैल्यू को आपस में प्लस करना है। तो हमने कैलकुलेटर से इन सब वैल्यूज़ को ऐड किया तो वो आता है 78.0563। अब ये आंसर आया, लेकिन मैंने ज़रा ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है कि ये उसका आंसर है और वो इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ गया मैथ टाइप मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैंने वो लिखना है वो वाला फार्मूला कि जी समेशन लॉग एक्स जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समेशन का साइन है, ये पहला ये समेशन आ गया और मैंने आगे लिखा लॉग कैपिटल एक्स और इससे पहले एफ भी है, एफ लॉग और आगे कैपिटल एक्स और किसके इक्वल है 78.0563। ये वैल्यू है, इसको मैंने कंट्रोल ए से कॉपी किया और यहाँ पर आया और मैंने कंट्रोल वी कर दिया इस सेल के अंदर। और इसी तरह से मुझे डिनोमिनेटर में समेशन एफ चाहिए, तो मैंने एफ की वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से ऐड कर दिया और ये इसी तरह से ये 88 आता है और मैंने इसको समेशन एफ इज़ इक्वल टू 88 यहाँ पे जाके लिखा है इक्वेशन की फॉर्म में, उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया ताकि वो प्रॉपरली आ जाए, क्योंकि समेशन का साइन डायरेक्टली आप वर्ड में नहीं लिख सकते। यहाँ से भी है इंसर्ट इक्वेशन, इसमें भी आता है लेकिन वो ज़रा डिफ़िकल्ट सा फील होता है बच्चों को मोस्टली, तो इसलिए मैथ टाइप ज़रा इजी रहता है। फिर नीचे हमने अब इस फॉर्मूले को देखें, ये रहा फॉर्मूला, तो ये आपके पास अब इस फॉर्मूले में ये ऊपर समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ है, ठीक है। तो हमने इसकी ऊपर वाले की वैल्यू ये लिखी 78.0563 और समेशन एफ की वैल्यू 88, उसको डिवाइड किया 0.8870 है। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लेना है, यहाँ पर आएंगे, पहले उसको लिखें 0.8870, ये 10 की पावर एक्स है, ये एंटी लॉग का सिंबल होता है। इस पर आपने जैसे ही प्रेस किया आप ये देख सकते हैं ये 4 डिजिट्स में आपके पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स में हमने जियोमेट्रिक मीन का हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो कहता है इसी क्वेश्चन का हार्मोनिक मीन फाइंड करें। अभी तक अगर आपने फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया पेज को, तो इसको काइंडली लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसी का सेकंड पार्ट है, वैल्यूज़ एफ और एक्स की वही रही हैं, इनको चेंज नहीं किया, हमने निकालना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। अब एफ की वैल्यू हमें पता है, ये एफ की वैल्यूज़ हैं, हमने सारों को ऐड कर दिया, नीचे ये समेशन एफ आ गया। फिर एफ ओवर एक्स को अभी समेशन निकालना है, तो पहले एफ ओवर एक्स की वैल्यू होनी चाहिए ना आपके पास। तो ये हमने एफ ओवर एक्स निकाला है। कैसे निकाला, मैंने वही कैलकुलेटर ओपन किया, ये पहली वैल्यू एफ की वैल्यू ऊपर रखी, एफ की वैल्यू यहाँ पे है 1, पहली लाइन में डिवाइड किया 3.95 से, ये आंसर आया 0.2531, ये 4 वैल्यूज, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद 6 बड़ा नंबर है 5 से, तो उसको ख़त्म करेंगे तो ये 3 2 बन जाएगा एंड पे। तो ये आपके पास पहली वैल्यू आंसर। दूसरी वैल्यू है एफ़ की 4 है, ठीक है। मैंने एफ़ के ऊपर रखी और इसको डिवाइड किया, इसके नीचे 4.95 और ये आपके पास आता है 0.8080। उसके बाद ये 8 ड्रॉप करेंगे तो ये 81 बन जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से आपने हर एक रो में सबको डिवाइड करते जाना है और ये आंसर आ जाएंगे सबके। और इन दी एंड आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया तो वो 10.5066 आता है। और मैंने क्या किया, उसको मैथ टाइप के अंदर जाके मैंने किया कि पहले मुझे चाहिए समेशन
मैंने वो यहाँ से लिया, ये प्रेस करके समेशन, उसके बाद मुझे फ्रैक्शन चाहिए, ये सिंबल रहा फ्रैक्शन का। ऊपर मुझे चाहिए f, नीचे x इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आंसर आया हुआ है वर्ड के अंदर, ये 10.5066। तो मैंने राइट पे लिख लिया था 10.0566। इस तरह से आप मैथ टाइप में टाइप करके इक्वेशन पे नहीं कंट्रोल ए करेंगे। मैं इधर देखिए यहाँ पे आके ये खाली फर्ज करें, पहले नहीं था तो आप कंट्रोल भी करके उसको पुट कर देंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ ओवर एक्स। तो आप आए और 88 ऊपर समेशन एफ की वैल्यू और हार्मोनिक मीन की 10.5066 वैल्यू, आपने दोनों को डिवाइड किया और आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्लियर भी हुआ होगा। आपने एक काम करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये कैलकुलेशन वर्क है, मैं समझा रहा हूँ, मैं करके दे रहा हूँ, इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकता है कहीं पर डिवाइड करते हुए मेरे से कोई गलती होगी हो, कि मेरे से टाइपिंग मिस्टेक होगी हो, इसलिए आपने समझ आपको आ रहा है, आपने इसको करना खुद से है, ठीक है। और ख़ुद से इसको टाइप करना है, अपने हिसाब से फ़ॉन्ट स्टाइल और हर चीज़ रखनी। और दूसरे नंबर पे कि इसके अंदर कैलकुलेशन को ख्याल रखना है। हो सकता है मेरे से कहीं पे कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी हो या टाइपिंग मिस्टेक होगी, और कहीं, मैं तो वीयू का स्टूडेंट नहीं हूँ, आप लोग हैं, आपको मसला हो सकता है, अगर गलती हुई तो आपके नंबर कट सकते हैं। मेरा मकसद आपको मेथड समझाना है, आपको नंबर लेकर देना नहीं है, वो आपको आपकी मेहनत से मिलेंगे, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास एक टेबल दिया है, हमारे पास ये क्लासेस हैं वेट की, और सेकंड में हमें हर क्लास के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है। दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करने के लिए कही गई हैं, एक क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फ्रॉम मीन का, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है कि समेशन एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन। ये मॉड्यूलस जो है ना स्ट्रेट लाइन, जिसका मतलब होता है अंदर अगर नेगेटिव आंसर आए तो ये उसको भी पॉजिटिव कर देगा। और हमने करना क्या है कि पहले इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, ये ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा के मेथड से हम इसका मीन निकालेंगे, और फिर हर एक्स में से एक्स का मीन माइनस करेंगे, यानी इसका एक कॉलम बनाएंगे, और फिर उसका वो जाहिर है इसमें नेगेटिव आंसर्स भी आएंगे, तो हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे जो इसका मॉड्यूलस लेकर उसको पॉजिटिव करेगा, और वो जो पॉजिटिव आंसर आएगा मॉड्यूलस का एक और कॉलम में वो एफ से मल्टीप्लाई होगा, और फिर हम उसका समेशन एफ इंटू ये सारा निकालेंगे। आई होप आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दिया होगा और यूट्यूब का ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको गिवन है। तो पहले चाहिए होता है x। ग्रुप डेटा के अंदर x क्या होता है, वो मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर आपने साथ साथ ओपन रखना है। फर्स्ट क्लास है, इसकी दोनों वैल्यू 65 टू 84 है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, 65 प्लस 84, एंटर प्रेस करना है, आंसर आया 149, इसको 2 पे डिवाइड कर देना है 74.5। तो ये आपके पास पहला मिड पॉइंट आ गया। फिर दूसरा है 8, उसके अंदर पहले इसको रिमूव करते हैं, 85 प्लस 104, इसको 2 पे डिवाइड किया 94। फिर इस तरह से अगले को, और ये बीच में दो वैल्यूज़ डेसिमल के बगैर भी आ रही हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा ना ट्रिकी किया है कि मोस्टली बच्चों ने ना मिड पॉइंट का रट्टा लगाया होता है। किस तरह से कि जी क्लास साइज़ तो सब में सेम होता है, यहाँ बीच में दो क्लासेज ऐसी हैं जिसमें उन्होंने क्लास साइज़ डिफरेंट कर दिया, ताकि ज़रा बच्चों ने अगर रट्टे लगाए हुए हैं कि अगर पहला मिड पॉइंट पता लग जाए, वो क्लास का जो साइज़ होता है वो हर मिड पॉइंट में ऐड करते जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें तो पहली क्लास का साइज 20 है, दूसरी का भी 20 है, और कैसे निकालते हैं हम कि नेक्स्ट वाली क्लास बाउंड्री से प्रीवियस क्लास बाउंड्री माइनस कर देती हैं, अपर में से अपर या लोअर में से लोअर। 85 माइनस 65 20 आता है, 104 माइनस 84 ये भी 20 होता है। तो यहाँ पर हमारा क्लास का साइज सेम है, और इसमें ये फ्रिक्वेंसी वगैरह उस हिसाब से आ रही है। हमने ये मिड पॉइंट इस तरह से कैलकुलेट कर ली। कैसे किया, किसी भी क्लास में गए, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू ऐड किया, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास x वाला जो कॉलम है ये मिड पॉइंट का आ गया। अब हमें चाहिए मीन, और ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा के अंदर मीन होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ दिया गया था
तो हमने उससे निकाल लिया समेशन एफ। अब मिसिंग क्या है यहाँ पे, समेशन एफ एक्स। तो पहले हमें एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। ये रहा एफ और ये रहा एक्स, दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई किया और इस कॉलम में आंसर लिख दिया। फिर 10 को 94.5 से मल्टीप्लाई किया, 945 आंसर। 17 को 114.5 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर। 10 को 134 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर। 5 को 154.5 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आंसर। इसी तरह से ये नीचे वाले आंसर आ गए। ये सारा था एफ एक्स। हमने सबको ऐड किया तो समेशन एफ एक्स आ गया 37.7337.5। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लूँ तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होता है। तो ये समेशन एफ एक्स की वैल्यू है कि 7337.5 ओवर 60 किया तो मीन आ गया 122.3। अब ये फॉर्मूले में से हमें एक कॉलम बनाना है एक्स माइनस एक्स मीन। तो वापस ऊपर चलते, मीन की वैल्यू कितनी आई, 122.3। तो हमने ये वाला कॉलम निकाला। ये क्या है, एक्स। एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसमें से हमने मीन को माइनस किया। अब ये पहली हमारे पास एक्स की वैल्यू है 74, ये वाली, ये 74.5। इसमें से मीन आपने माइनस किया 122.3, ये आया -47.8, ये इस कॉलम में लिख दिया। फिर अगली वैल्यू है हमारे पास इसकी एक्स की 94.5 माइनस 122.3, ये आ गया -27.8। इसी तरह से 114 है 0.5, इसमें से माइनस किया, 134 में से मीन माइनस किया। सब में से ये सारे एक्स की वैल्यू, हर एक वैल्यू में से 122.3 जो कि हमारे पास मीन आया, वो हमने हर वैल्यू में से माइनस किया और ये वाला कॉलम हमारे पास रेडी हो गया। अब ये जो कॉलम आया है इसका हमने लिया मॉड्यूलस। जब इसका मॉड्यूलस लिया तो ये जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो भी क्या हो गई, पॉजिटिव। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो मॉड्यूलस की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू है हमारे पास मॉड्यूलस वाली, और ये रहा हमारे पास एफ। हमने आमने सामने वाली एफ की वैल्यू और मॉड्यूलस की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे एफ की वैल्यू और एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यानी इस वैल्यू को 47 और ये 9 मल्टीप्लाई हुए तो ये हमारे पास 430.2 आ गए। इसी तरह से ये सारे आंसर आमने सामने निकलते हैं। आपने सबको कैलकुलेटर से ऐड किया तो ये आंसर आ गया। और ये मॉड्यूलस मैथ टाइप में कैसे टाइप करना है अगर आपको नहीं पता तो मैं ये वाली लाइन की, ये वाली लाइन मैंने क्या लिखा है, समेशन एफ इंटू, तो मैं पहले गया, सबसे पहले मैं ये आपको पास समेशन आया, ये रहा समेशन, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये पहला समेशन, और इसमें एफ, एफ के बाद है मॉड्यूलस, इधर आए। इसी तरह से हमारे पास ये ब्रैकेट्स के अंदर हम गए और ब्रैकेट में ये वाला आपको सेकंड ऊपर से ये मॉड्यूलस, इसके अंदर आपने लिखा एक्स माइनस एक्स मीन चाहिए। तो पहले ऊपर आपने ये बार ली और इसके नीचे एक्स मीन रख दिया और इसको आपने फिर आगे मैंने वैल्यू इक्वल, और इसकी ये जो वैल्यू है कि 16.1681.6 ये कैसे आया वो मैंने लिख दिया और इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर दिया। और ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर समेशन एफ है। हम नीचे स्क्रॉल डाउन किया, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर ये ऊपर समेशन एफ एक्स, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन की वैल्यू है, नीचे समेशन एफ है, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 28.3। ये आपके पास मीन डेविएशन आ गया। अब इसके अंदर दो पार्ट थे। सेकंड में वो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन का, ठीक है, वो आए देखते हैं कैसे करते हैं। अभी तक अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करते हैं। आगे मूव करते हैं हम। ये रहा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मीन डेविएशन ओवर मीन। अब हम ऊपर सेम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हमने मीन भी निकाला हुआ है, मीन डेविएशन भी निकाला। मीन आया, मीन डेविएशन था 28.03 और मीन क्या था 122.3। आपने दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.23। ये एम डॉट डी का मतलब है मीन डेविएशन। और ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी STA 301 की। आई होप कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। अगर आपको समझ अभी भी इसमें नहीं आई तो आप मुझे
फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, या आप इसके कमेंट सेक्शन में भी मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये असाइनमेंट फ़ाइल चाहिए तो आपको ये जो आपने इंस्टाग्राम को फॉलो किया है, यहाँ का स्क्रीनशॉट, फेसबुक को आपने लाइक किया है उसका स्क्रीनशॉट, और यूट्यूब चैनल भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सेंड कीजिए। तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।